दोस्तों, आज मैं आप लोगों को छठी मैया की लीला की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके एक बेटा और बहू थी। बूढ़ी अम्मा हर साल छठी मैया की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती थी, परंतु बूढ़ी अम्मा की बहू नए विचारों वाली लड़की थी। वह पूजा पाठ में जरा सा भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पर्व की तैयारी कर रही थी। इस पर बहू अपनी सास पर हंसते हुए कहने लगी, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ना जाने लोग कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक कि लोग चांद पर पहुँच गए, और आप अभी तक इन्हीं अंधविश्वासों में पड़ी हुई हो। पढ़ी लिखी बहू का बूढ़ी अम्मा जो छठी माँ की परम भक्त थी, उन पर कोई असर न हुआ। वे अपनी तैयारी में ही लगी रही। इस पर उसकी बहू बोली, अम्मा, क्यों जिद करती हो। इस बुढ़ापे में 3 दिन भूखी रहोगी तो खुद पर ही मुसीबत लाओगी। मेरी मानो तो यह व्रत छोड़ दो। ना जाने लोग 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर कौन से ढकोसले करते हैं। बूढ़ी अम्मा अपनी बहू की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, बहू, जब मैं ब्याह करके आई थी तो मेरी संतान नहीं हो रही थी। मैंने छठी मैया का व्रत किया, उनकी पूजा की, और आज देख, तेरा पति छठी मैया का ही प्रसाद है। बूढ़ी अम्मा अपनी बहू को समझाते हुए कहने लगी, मेरी मान, तू भी इस बार छठी मैया का व्रत कर। माता तेरी भी पुकार सुनेगी, और अगले साल मुझे पता है कि तुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। मगर बूढ़ी अम्मा की बातों का पढ़ी लिखी खुले विचारों वाली लड़की पर, यानी कि उसकी बहू पर, कोई भी प्रभाव न पड़ा। वह कहने लगी, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करने वाली। पढ़ा लिखा पति मिला है, अमीर है, मस्त अपने दिन काट रही हूँ। भला इस गांव में मेरे जैसा धनवान कौन है। मुझे किसी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी कर्म प्रधान होता है। अगर इंसान काम करेगा तो उसे फल जरूर मिलेगा। पूजा पाठ ढकोसला करना ये बिल्कुल सही नहीं है। इतने पर बूढ़ी अम्मा का बेटा वहां पर आ जाता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना तो मत करो, परंतु इस तरह मेरी माँ का अपमान भी ना करो। जाओ, तुरंत तैयार हो जाओ, हम सब माँ के साथ घाट पर चलेंगे। बहू अपने पति को मना ना कर पाती। वह बिना मन के अपने पति और सास के साथ घाट पर पहुंच जाती है। लेकिन वहां पूजा करने के बजाय वह मेले में घूमने लगती है। जब उसके पति ने देखा कि वह वहां पर घाट पर नहीं है, तो वह मेले में ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पत्नी हलवाई की दुकान पर खड़ी हुई स्वादिष्ट पकवान खा रही है। पति अपनी पत्नी से कहने लगता है, यहाँ तक आई हो तो कुछ देर घाट पर माँ के साथ बैठो। अपने पति की बात का जवाब देते हुए कहती है, ना जी ना, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी। मैं तो यही मेला घूमूंगी। देखो कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। मेरा जो मन करेगा मैं खरीदूंगी और खाऊंगी। आप जाओ और आप ही करो पूजा पाठ। जब पति ने देखा कि उसकी पत्नी समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वह वहां से चला जाता है और नदी में स्नान करने के लिए जाता है। जैसे वह डुबकी लगाता है, वह डूबने लगता है। वह जोर जोर से बचाओ बचाओ कहता है, परंतु उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं पहुंचती। जैसे ही बुढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे छठी मैया, मुझसे क्या गलती हो गई जो आज तूने मेरी गोद उजाड़ दी है। बोलो माँ, मुझसे क्या गलती हो गई। मैं तो घाट पर आपकी पूजा करने के लिए आई थी, पर आपने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसकी सजा आप मुझे दो, मेरे बेटे को नहीं। बूढ़ी अम्मा यह सब कहकर जोर जोर से रो रही थी। उधर मेले में भी हंगामा हो गया कि घाट पर एक आदमी डूब गया है। जब यह बात बुढ़ी अम्मा की बहू ने सुनी तो वह देखने के लिए चली आई कि आखिर नदी में कौन डूब गया। जब उसने अपनी सास को जोर जोर से रोते हुए देखा
तो वह कहने लगी, मैं कह रही थी कि इस अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा। आज तुम्हारी वजह से मेरा पति नदी में डूब गया है। अगर वह यहाँ नहीं आता तो कुछ भी नहीं होता। बूढ़ी अम्मा की हालत देखकर वहां पे मौजूद सभी लोग छठी माँ से प्रार्थना करने लगते हैं। वे कहने लगते हैं, हे छठी मैया, इस बूढ़ी अम्मा की प्रार्थना सुन लो। छठी मैया तो है ही दयालु। वे अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती। अपने बेटे के दुख में बूढ़ी अम्मा नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही थी। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली थी, तभी अचानक से एक लहर आई और उनका बेटा नदी के बाहर आ गया। यह देख घाट पर मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बूढ़ी अम्मा खुशी से रोने लगती है और बहू भी खुशी की मारी जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक से तेज गर्जना होती है और छठी मैया प्रकट होती हैं। छठी मैया बूढ़ी अम्मा की बहू से कहने लगती है, मैं कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए तुम्हारे पति के साथ यह सब कुछ किया था। मैं सदैव अपने बच्चों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी मेरी पूजा करता है, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करती हूँ। बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने छठी मैया से माफी मांगी। छठी मैया ने बूढ़ी अम्मा की बहू को आशीर्वाद दिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गई। घाट पर मौजूद सभी लोग छठी मैया की जय हो, छठी मैया की जय हो का नारा लगाने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।